है। ओके। सो आज हम जानेंगे एंगर, गुस्सा। गुस्सा क्या है और इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। सो प्लीज समय के साथ अपनी वीडियो ऑन करके मुझे नोट वी बना के बताते रहिए। अगर मैं कोई भी बात सही बोलता हूँ और वो आप पे लागू होती है तो आप प्लीज ऐसे हिला के मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। और आज के बाद मैं अपने जीवन में इस गुस्से को दूर करूँ या दूर करूंगा। राइट। सो एंगर, आप आज हम इस उसमें जानेंगे एंगर मैनेजमेंट, व्हाट इज एंगर, कारण क्या होते हैं एंगर के, इससे हमें होता क्या है। एंगर की साइकिल भी होती है, कंट्रोल कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस सॉल्यूशन या थेरेपीज क्या है जिनको बहुत ज्यादा ही आता है। रिपरकशन ऑफ एंगर, एंगर मैनेजमेंट के हमें बेनिफिट क्या हो सकते हैं, कंक्लूजन, अंत में हम जाएंगे कंक्लूजन पे। सो व्हाट इज एंगर। एंगर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कह लो कि आपको पता चले कि एंगर एक फीलिंग है। आप कहीं लिख के बता नहीं सकते मुझे इतना एंगर आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा नहीं। ये एक फीलिंग है जो किसी के उकसाने से या किसी चिड़चिड़ेपन की वजह से आपके जीवन में, आपके शरीर में डेवलप हो जाता है। इतना एक कई कई बार हम कहते हैं अरे ये बच्चा तो बहुत चिड़चिड़ा सा है, अरे इसको तो ना जल्दी से ये गुस्सा आ जाता है, इसको बस थोड़ा सा तिल्ली लगाने की जरूरत है तो बस आग की तरफ आग बबूला हो जाए, बोलते हैं ना। तो एंगर एक ऐसी भावना है जो हमारे हमारे अंदर है। भावना को मैं ये नहीं कह सकता कोई चीज है। ये कभी किसी के उकसाने से हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। या कोई चीज जो हमारे हिसाब से ना चले तब हमें गुस्सा आ सकता है। कई बार होता है ना पति और पत्नी में आपस में कई बार क्या क्यों लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पति कहता है जी ये करना है, पत्नी कहती है जी ये करना है। आपस में एक ही चीज पे वो सामंजस्य नहीं हो पाते। माँ बाप में बच्चों में बच्चों पे माँ बाप कैसे गुस्सा करते हैं। माता पिता बच्चों को कहते हैं कि बेटा नहीं तुझे तो ये करना है। इसलिए पहले के समय में क्या होता था, बच्चों को, बच्चे पैदा बाद में होते थे, उनके प्रोफेशन, मूवी देखिए ना, कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बने। अरे बेटी से तो पूछ लो क्या बनेगा या क्या बनेगी, बेटे से तो पूछो ना। तो उस वक्त गुस्सा आता है, अरे मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। तो कई बार हम अपनी बात या हमारे हिसाब से अगर परिस्थिति ना हो तो हमें गुस्सा आ जाता है। बट वो बिल्कुल गलत है। हम जानेंगे, देखिए कारण और क्या कारण हो सकते हैं। जब आपको कोई डरा देता है या कहता है तेरे को तो मार दूंगा, कई बार कहते हैं ना कि पुलिस केस में, कई बार पुलिस में केस सबमिट होते हैं ना कि सर इसने तो मुझे धमकी दी, इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, या इसने तो मुझे मारा, मुझसे लड़ाई हुई। कई बार हम ऑफिस डेकोरम में कैसे गुस्सा आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, या जब आप अपने आप को हेल्पलेस समझ पे आते हैं कि अरे यार ये काम मैं कैसे करूं, या किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, या ऑफिस जॉब में आपके किए हुए काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, आपको बड़ा गुस्सा आता है ना। अरे यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट उसे मिल गया। राइट। सो तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो या पावरलेस कई बार अपने आप को महसूस करते हैं, उस समय भी कुछ लोगों को गुस्सा आता है। कई बार कुछ लोगों को इसलिए गुस्सा आ जाता है कि हमें किसी के कंपैरिजन अनफेयरली हमसे ट्रीट किया जा रहा है। जैसे घर में कई बार हम कहते हैं ना, बच्चों, दो बच्चों में भी कई बार डिफरेंस ही जाता है। वो कहते हैं मम्मी छोटे को तो ज्यादा प्यार करती है, तो ये कहते हैं पापा लड़की को प्यार करते हैं, पापा दीदी को प्यार करता है, मम्मी बेटा, ऐसा आता है ना। तभी को ये कहता है अरे मम्मी पापा दोनों को बराबर प्यार करते हैं। नहीं, अनफेयर की एक भावना से कई बार गुस्सा आता है, मम्मी आप उसको तो डांटते नहीं हो, मैडम आप उसको तो डांटते नहीं हो। तो होता है ना, पैम्पर्ड चीजें हो जाती है। तो इसीलिए कई बार ये भी कारण बन जाते हैं। घर में सास बहू के कह लीजिए, कई बार ये आता है अरे दो बहुएं हैं, मम्मी जी उसको तो कुछ कहते नहीं, या पापा जी उसको तो कुछ कहते नहीं, मुझे ही मुझे कहते रहते हैं। दो बेटों में भी ऐसे होता है, अरे यार मैं ही काम करता हूं, तो मम्मी मेरे को ही सारा काम बोलती है, उसको तो कुछ नहीं बोलती, उसको तो कोई काम नहीं। होता है ना। ऑफिस में भी ऐसे ही होता है। कई बार हम आपस में बात करते हैं, ऑफिस में सैलरी किसी की बढ़ रही होती है, काम हम कर रहे होते हैं, गुस्सा किससे आ रहा होता है, हमें आ रहा है, अरे यार मेहनत मैं करूँ सैलरी उसकी बढ़ रही, कंपनी मेरी तो सैलरी बढ़ाई नहीं। सो इस तरह की सिचुएशंस में कई बार इंसान को गुस्सा आता है, मुझे भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है। बट आगे हम जानेंगे क्या होता है। कई बार कुछ लोग गुस्से में उंगलियां कांपने लग जाती हैं, देखते होंगे ना। कई बार कोई इंसान गुस्सा करता है, सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी किसी को थकावट, मतलब कोई इंसान का एनर्जी है और उसको एकदम गुस्सा आ गया तो उसकी बॉडी ने एकदम से एनर्जी छोड़ दी, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बार कुछ का टाइटनिंग ऑफ चेस्ट, चेस्ट क्लीन होते हैं, कहता है ना गुस्से में मार दूंगा तेरे को, ऐसे करता है ना। प्रेशर इन हेड, ऐसा लगता है कि मेरे सिर पे पता नहीं क्या बोझ रख दिया गया है। साइनस, साइनस का सबसे बड़ा कारण है गुस्सा। साइनस, बीपी,
माइग्रेन, कहीं ना कहीं अपना, अगर हमें ये मेंटेन करना है तो हमें स्ट्रेस, गुस्सा नहीं करना। जो लोग गुस्सा करते हैं उनको इस तरह के इश्यूज, नर्वस सिस्टम के इश्यूज, जो लोग गुस्सा करते हैं उनको बहुत जल्दी आते हैं। बीपी तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट, सिम्टम। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई गुस्से में है? वैसे तो यार देखिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब समय के साथ देखते आ रहे हैं, कहते हैं ना, हम पढ़ने से ज्यादा विजुअलाइजेशन से ज्यादा सीखते हैं, तो हम सबको पता है, फिर भी मैं बता दूं। कई बार हम कहते हैं ना, जाड़े ना बीच भाई, गुस्सा किस पे दिखा रहा है, कहते हैं ना, तो कहते हैं ना, इससे जाड़े जाड़े ना बीच, जड़े क्यों बीच रहा है, बोलते हैं ना। कई बार किसकी हृदय गति बढ़ जाती है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं गुस्से आना वाला है या गुस्सा आ चुका है। कुछ लोगों का फेस रेड, रेड प्लस फेस होता है, पूरा लाल हो जाता है। कहते हैं ना, भाई तेरा मुंह लाल क्यों हो गया, बोलते हैं ना, क्यों गुस्सा कर रहा है भाई, ठंडा हो जा, बोलते हैं ना ये बात। शेकिंग। कई बार कुछ लोग गुस्से में कांपने लग जाते हैं, मतलब गुस्सा आ रहा है कि मन करता है कि हाथ कांप रहे तो इसको उठा के मार दो, ऐसा कुछ आता है ना। हस्बैंड वाइफ में तो कभी कभी ऐसा आती है ना, हम सब में आती है यार, मैं भी हस्बैंड वाइफ हूँ, हम भी एक फैमिली है, तो हर किसी में आता है। फीलिंग हॉट इन द फेस और नेक, कुछ का फेस के साथ साथ नेक, गर्दन पे भी रेडनेस आ जाती है। ये सिम्टम है, बॉडी है, इसका कुछ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये कुछ एंगर हम समझ सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज और मानता हूँ, अगर दो इंसान के बीच में गुस्सा है, मतलब दो इंसान है और उनमें से एक इंसान के अंदर ये सिम्टम है, तो अगर दूसरा चुप रहेगा, कहते हैं ना, आज के समय में वैवाहिक जीवन क्यों टूट रहे हैं। मैं हमेशा अपने जीवन में इस चीज को अपनाता हूँ, जितना पति को हक है गुस्सा करने का, उतना पत्नी को भी हक है। एक समय पे एक ही जन गुस्सा कर सकता है, अगर पति गुस्सा कर रहा है या किसी कारणवश डांट रहा है, कोई भी हो सकता है कारण, ऐसा नहीं है मैं आपसे छूता हूँ, तो पत्नी को उस समय में चुप रहना चाहिए। भाई बहन के बीच में लड़ाई है, अगर भाई गुस्से में है तो बहन को, बहन गुस्से में तो भाई को। उसी प्रकार अगर पत्नी गुस्से में है तो उस समय पति को कहीं ना कहीं सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। आज के समय में सबसे बड़ा कारण डाइवोर्स का क्या है? यही, हम सब एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। अरे तूने मुझे गुस्सा किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वैवाहिक जीवन का या किसी भी संबंध को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक समय पे एक ही जना गुस्सा कर सकता है। कभी ऐसे आज के बाद कभी आपको लगे ना कि लड़ाई होने वाली है, गुस्सा होना है, आप सीधा भाई आज तेरा समय है, तू बोल ले, मैं तो चुप ही रहूंगी या मैं तो चुप ही रहूंगा, आज तू गुस्सा कर ले, तू जो बोलना है, जो तेरे मन में निकाल ले, बोलते ना। कई बार हमारे ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, हम कहते हैं एक ऐसा दोस्त जिस पर हम हर तरह की चीज, भड़ास अपने निकाल सके। कई बार होता है ना, हम कहते हैं तू अपनी भड़ास निकाल ले मेरे पे। एक जना चुप रहता है, कहता है वो सब भड़ास निकाल लेता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। और कभी भी आप इस सिचुएशन को समझना कि अगर किसी को गुस्सा है और आप अगर सरेंडर हो गए, सरेंडर इन द सेंस आप चुप हो गए, तो उसका आधा गुस्सा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। मानते हैं इस बात को तो भी बना के दिखा सकते। सो एंगर एक लेटर है, बट खतरे से खाली नहीं। अब हम समझेंगे कि एंगर, गुस्सा करने से हम क्या क्या अपने जीवन में खो देते। सबसे पहला तो अपना स्वास्थ्य ही है। अब एंगर साइकिल देखिए, मैंने कहा गुस्सा मुझे भी आता है, तो मैं कैसे मेंटेन करता हूँ। देखिए, जब भी किसी को गुस्सा आता है, एक एस्क्लेनेशन फेस आता है, सबसे पहले गुस्सा आएगा, वो कोशिश करेगा कि गुस्सा ना फूटे। कहते हैं ना कि एक सुनने की मेरी भी तो क्षमता है, ये बोलते हैं ना, अरे मेरी भी तो सुनने की क्षमता है, मैं क्या करूं, मैं तो गुस्सा आएगा ही ना एक लिमिट के बाद, यही कहा जाता है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, सबसे पहले मैं कोशिश करने डिनाई या डिसकंटिन्यू, अरे नहीं मैं उस हॉट टॉक से बाहर निकल जाऊं या डिनाई करूं, बट हम नहीं कर पाते, तो वो एस्केलेशन फेस होता है। इंक्रीज हॉस्टिलिटी एंड इंटिमिडेशन। कई बार गुस्सा बढ़ने से पहले हम कहते हैं ना कि तेरे को मैं ये कर दूंगा, डराते हैं, इंटिमिडेट, डराते हैं, या हम कोई चीज फेंक देते हैं। खासकर ये चीज देखा जाता है बच्चों में, माँ बाप में, पति पत्नी में, कि अरे ये चीज तोड़ दी, वो चीज तोड़ दी, आपस में तो कुछ नहीं कर पाए, मतलब हैंड या कोई लड़ाई नहीं कर पाए, बट गुस्से में तो किसी ने रिमोट तोड़ दिया, किसी ने फोन तोड़ दिया। दिखाता ना कि अगर तू नहीं रुकेगी तो मैं और कुछ कर दूंगा, ऐसा होता ना कि बस। वो एस्केलेशन फेस होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस एंगर, कई बार हम कहते हैं अब तो आप हर बात पे गुस्सा करने लगे। तो ये चीजें क्या है, आपके जीवन में एस्केलेशन फेस को शो करती है। अगर ये चीजें आपकी समय के साथ बढ़ती जाएंगी, ये चीजें आपकी समय के साथ बढ़ती जाएंगी, तो फिर आप किस फेस में आएंगे, एक्सप्लोजन फेस। उस वक्त फिर आप फिजिकल या वर्बल, कई बार हम कहते हैं ना एब्यूसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रही है भाई, या क्यों यूज कर रहा है, गाली गलौज क्यों कर रहा है, या हाथापाई क्यों कर रहा है, आता है ना। उस फेस के बाद जब वो चीज खत्म हो जाती है, उससे आप ऊपर पहुंच जाते हो, तब आता है एक्सप्लोजन फेस। एक्सप्लोजन फेस,
फिर डिस्चार्ज और टेंशन, आप अपनी चिंताएं दूसरों को दे देते हैं। डिस्ट्रक्टिवनेस, कुछ बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में सिचुएशन को पहुंचा देते हैं। और अब हो गया गुस्सा चढ़ा, कर दिया, अब आता है पोस्ट एक्सप्लोजन फेज। अपने आप में देखो, कोई भी इंसान गुस्सा करने के बाद किसी और से क्षमा मांगे ना मांगे, वो अपने आप से जरूर क्षमा मांगता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, माता पिता हो। मैंने क्यों किया यार, क्या मिला मुझे, गिल्ट और शेम। फिर हम देखते हैं क्या जो हमने नुकसान किया गुस्से में, हम उसका भरपाई, उसकी भरपाई मतलब उसको रिक्रिमिनेशन को दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट ये जो रिक्रिमिनेशन वर्ड है कोई करना चाहता है नहीं, इसीलिए आज के समय में संबंध टूटते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, पनिशमेंट। कुछ लोग फिर उसकी सजा अपने आप को देते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं अपने हाथ की उंगली काट ली, ये काट लिया, वो नुकसान कर दिया, करते हैं ना पनिशमेंट, या उस गिल्ट में जिंदगी भर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। फिर कुछ लोग अपोलॉजी, माफी मांगेंगे, रिपेयर एंड प्रोमिस करेंगे, मैं नहीं करूंगा। खास कर ये, मैं बार बार हस्बैंड एंड वाइफ का बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आज के समय में मुझे बहुत ही दुख लगता है जब लोग कहते हैं कि तलाक हो रहे हैं। कारण कोई भी स्थिति में पहुंच सकता है, आप है, मैं हूं, कोई भी पहुंच, बट वो सिचुएशन क्या करें, है ना। सो हम इस तरह की चीजें करते हैं। नाउ अब एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहला, किसी के प्रति डोंट होल्ड ग्रज। किसी के प्रति अपने मन में बुरा व्यवहार, बुरी सोच मत रखें। किसी ने आपको कह दिया, उसको सोचिए, समझिए और भूल जाइए। आपस में बैठिए, उन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। गेट सम एक्सरसाइज। अगर कई बार किसी इंसान से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोग बिना सोचे कुछ भी बोलते हैं। सो ऐसे से ऐसी सिचुएशन में भी गुस्सा बढ़ सकता है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। एंड वंस यू आर काम, एक्सप्रेस योर एंगर। कई बार कहते हैं ना, गुस्सा आ रहा तो कोने में जाओ और वहां पे भड़ास निकाल। या फिर अगर गुस्सा निकालना है तो प्लीज उस मोमेंट को छोड़ दीजिए, उसके बाद अपना गुस्सा निकालिए। मानते बात। मैं तो हमेशा इसी फिलोसफी को अपनाता हूँ, वंस यू आर काम, एक्सप्रेस योर एंगर। आता है, मुझे भी आता है, मैं आपसे छूटा नहीं, बट मैं तो इसी फिलोसफी को अपनाता हूँ। सो प्लीज मैं हमेशा आपसे कहूंगा, अगर आपने गुस्से में किसी भी रिश्ते को खराब किया, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, या दूर के रिश्तेदार का हो, तो प्लीज बैठिए, विचार कीजिए और उसको रिजोल्व कीजिए। बिकॉज भविष्य में रिश्ते ही काम आने हैं, और गुस्से में कुछ भी नहीं रखते, यह आप जानेंगे। एडवांस सॉल्यूशन एंड थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज आजकल आने लगी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाइए, कि लोगों की बातों को समझने का, कहते हैं ना, उसने बोला कुछ था, मैंने समझा कुछ। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस कारण से गुस्सा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, या किसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। ये बेसिकली जो ऑफिस जॉब या घर में, कई बार लेडीज भी कहते हैं ना, क्या मैंने ही सारा ठेका उठा रखा है, क्या बच्चे भी मैं पालू, खाना भी मैं खिलाऊं, घर की साफ सफाई में सब कुछ, है ना। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, अपने आप को कुछ बुरी सिचुएशन से बचाइए, ऐसी सिचुएशन में आने से बचाइए। रिपरकशन ऑफ एंगर मैनेजमेंट, होता क्या है एंगर, गुस्सा करने के बाद आप अपनी फिजिकल हेल्थ को खराब करते हैं, चाह के या ना चाह के। आपको समझ नहीं आता, गुस्सा करने से आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो जाए। कई बार गुस्से में लोग अपना कैरियर, अपनी मैरिज लाइफ, अपनी रिलेशनशिप भी खत्म कर देते। एंगर डिस्ट्रॉय कैरियर, है ना। कई बार कहते हैं तो गुस्से में बॉस के मुंह पे कप इफेक्ट क्या। एंगर डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, संबंध तो आपको सबसे पता है कि आज के समय में क्या चल रहा है, ना आप अछूते ना मैं अछूता हूं। एंगर कैन मेक यू लूज योर फोकस। कई बार गुस्से में इंसान अपने जो टारगेट्स हो, जो हमारी अचीवमेंट्स हम चाहिए, उससे भटक जाते है ना। तो क्या आप सब चाहते हैं ऐसा करना? नहीं, मैं तो नहीं चाहता, ना ही मैं इस क्लब के किसी मेंबर को होने दूंगा। हमारा प्रयास यही रहेगा, बार बार आपको जागरूक करना। So holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. मैं हमेशा कहता हूँ, ये बुद्धा जी ने भी कहा है। कहते हैं ना, सभी बुद्धा जी को जानते हैं, उनके फिलोसफीज को, उनके थॉट्स को बहुत लोग मानते भी हैं, कि गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसे इंसान करता है, उसे लगता है कि वो कोई और उसकी वजह से मर रहा है, बट उस गुस्से की वजह से उसका शरीर खुद खराब होता है।
सो एंगर इज लाइक अ पॉइजन। आप उससे कोई माने कि आप अपने आप को जहर पी रहे हैं, ना कि उस जहर से। अब जहर आपने पिया तो मरेगा कौन? सामने वाला, राइट? सामने वाला ना, आप समझते, पर नहीं, वो जहर है जिसे आप पी रहे हो तो आपको ही अफेक्ट होने वाला है। और हमें लगता है अरे यार मैंने तो गुस्सा कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम। कंक्लूजन से काम। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोचिए। एंगर इन इटसेल्फ इज इन ऑर्डर एंड नॉर्मल। एंगर कोई गलत चीज नहीं है, आना जरूरी है। कहते हैं ना, हम बच्चे को डांटते हैं, जायज चीजों पे बच्चों को डांटना जरूरी है। जायज चीजों में हमारे माता पिता ने डांटा, जायज चीजों हम आपको डांटते हैं। एक बार कोच भी आपको बोलता ना, रे मैम आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे, मैं क्या करूँ? डांटता ना, नहीं मैम आप गलत कर रहे हैं। एंगर सही है, कितना और कब, ये हमें डिसाइड करना। एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड एंगर इज ऑलवेज जस्ट, है ना, जैसा कि हमने समझा, जैसा कि हमने पाया। फिर से वही, जब हम इस क्लब से जुड़ते हैं, इस न्यूट्रिशन से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के माध्यम से, एक अच्छे पोषण के माध्यम से हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। कैसी सिचुएशन में? गुस्सा करने वाली सिचुएशन में, चीजों को डील करने की सिचुएशन में। और जब हम इस क्लब और कोच के द्वारा जुड़ते हैं, तो जैसे कि नॉलेज मैंने दी, देखिए किसी को पता नहीं था, शायद आज के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से अगर कोई गुस्सा करते होंगे तो शायद वो कम करने लगेंगे, या उसको कंट्रोल करने लगेंगे, या गुस्से के प्रभाव को जानते हुए उस चीज को नहीं करने की कोशिश करें। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप इस क्लब से जुड़े। इस क्लब से क्यों जुड़े? आप अनहेल्थी थे, अनहेल्थी थे तो आपको, या हेल्थी थे तो आपको न्यूट्रिशन। तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन है। हम सब एक दूसरे से किसी ना किसी कारण से जुड़े हैं। तो प्लीज, ये न्यूट्रिशन हमें बहुत हेल्प करता है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, किसी को अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो प्लीज ब्रेन हेल्थ लेना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज गुस्सा कहीं ना कहीं एक फीलिंग है जो हार्मोनल हमें डेवलप होती है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, है ना, सेंसरी माध्यम से। और ब्रेन हेल्थ उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे नर्वस सिस्टम को मैनेज करने। और जब हमारा, देखो कहते हैं ना, किसी की झेलन शक्ति बढ़ जाएगी तो उसको कितना भी झेला लो। उसी प्रकार जब आप ब्रेन हेल्थ यूज करते हैं इस न्यूट्रिशन के साथ, तो आपकी झेलन शक्ति बढ़ जाती है। फिर चाहे सामने वाला गुस्सा करे, कहते हैं ना कि वो जहर पिए पर मैं तो जहर नहीं पीऊँ, खासकर इस क्लब के मेंबर तो जहर ना पिए, राइट? सो ये थी आज की नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आपको आज जो एंगर का टॉपिक, गुस्सा, मैंने आपको बताया कि क्या हमारे जीवन में उसका नुकसान है, क्या अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम अ, आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके जीवन में कुछ प्रभाव आज गुस्सा या एंगर डाल पाएगा, और भविष्य में इसके अच्छे बेनिफिट हमें देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना शानदार सेशन सुनने के लिए। अ, जैसा कि मैंने कहा, रिकॉर्डिंग स्टॉप। सो अभी हमारी